हेलो लर्नर्स। आज हमारे EMRS PGT हिस्ट्री के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का थर्ड डे है। इसमें मैंने यूनिट 1 का थर्ड पॉइंट लिया हुआ है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो क्वेश्चन इस तरह से मैंने बनाया। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन के उद्देश्यों पर इतिहासकारों के विचारों पर चर्चा करें। उसका आंसर मैंने इस तरह लिखा है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बनाया हुआ है कि पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, उसके बाद जो बॉडी होगी वो पॉइंट वाइज होगी और एक छोटा कंक्लूजन होगा। तो ये इस तरह से शुरू किया है मैंने कि मानव सभ्यता के इतिहास में लेखन का उद्भव एक क्रांतिकारी मोड़ था। लगभग 3200 ईस्वी में जब मेसोपोटामिया की नगर सभ्यताएं जैसे ऊर, उरुक, मारी आदि विकसित हो रहे थे, तब कीलाक्षर लिपि का जन्म हुआ। इतिहासकारों के मध्य ये एक महत्वपूर्ण विमर्श का विषय रहा है कि लेखन का आरंभ केवल व्यवहारिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण हुआ था या यह राज्य, समाज और संस्कृति के गहरे रूपांतरण का भी साधन था। इस विमर्श ने लेखन को मात्र तकनीक नहीं बल्कि सत्ता और सामाजिक संरचना से जुड़े संस्थाओं के रूप में देखने का दृष्टिकोण दिया। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है। तो बॉडी को स्टार्ट करने से पहले हम एक हेडिंग देते हैं। तो वो ऐसा था, प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन के उद्देश्यों पर इतिहासकारों के विचार में मतभेद दृश्य होते हैं, जिसे निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद मैंने बॉडी की शुरुआत की है। मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा है आर्थिक एवं प्रशासनिक उद्देश्य। अनेक इतिहासकारों के अनुसार लेखन का प्रारंभ लेखा जोखा रखने की आवश्यकता से हुआ। इतिहासकार डेनिस एस बेसेरेट का मत है कि लेखन का प्रारंभ मिट्टी के टोकन सिस्टम से हुआ, जिसका उपयोग अनाज, पशुधन और कर के हिसाब के लिए किया जाता था। व्यापार, भंडारण और मजदूरी के अभिलेख लेखन के प्रारंभिक प्रमाण भी इस लेखन कला द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट रखा है राज्य और नौकरशाही की आवश्यकता। नगर राज्यों के उदय के कारण एक संगठित प्रशासन का एक संगठित प्रशासन की जरूरत पड़ी। लेखन ने राजकीय उद्देश्यों, कर व्यवस्था और संपत्ति नियंत्रण को स्थायित्व प्रदान किया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि इससे शासक वर्ग को संसाधनों और जनता पर प्रभावी नियंत्रण मिला। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट रखा है सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य। कुछ इतिहासकार लेखन को केवल आर्थिक साधन मानने से असहमत हैं। जैक गुडी के अनुसार लेखन ने मानव चिंतन, स्मृति और ज्ञान संरचना को बदला। लेखन द्वारा धार्मिक मंत्र, मिथक, साहित्य और कानून लिखित रूप में सुरक्षित हुए। फोर्थ पॉइंट मैंने रखा है सत्ता व सामाजिक पदानुक्रम सुदृढ़ीकरण। लेखन का ज्ञान सीमित वर्गों तक ही था। मार्क वान डे मिरूप के अनुसार लेखन ने राज्य की वैधता और सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया। इस प्रकार लेखन सत्ता के केंद्रीकरण का साधन बना। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट मैंने रखा है वैकल्पिक दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का मत है कि लेखन ने दीर्घकाल में ज्ञान के संरक्षण और प्रसार को संभव बनाया, जिससे सभ्यता का विकास तेजी से हुआ। यहाँ पर हमारा बॉडी खत्म होता है। उसके बाद यहाँ से कंक्लूजन शुरू होता है। इस कंक्लूजन में मैंने लिखा है, अतः यह कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में लेखन का प्रारंभ बहुआयामी उद्देश्यों से जुड़ा था। यद्यपि इसका आरंभ आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं से हुआ, परंतु शीघ्र ही यह राज्य शक्ति, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम बन गया। आपको यह आंसर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड फॉलो फॉर मोर।